हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जीएस स्टडी 360 में आपका स्वागत है। और इससे पहले आपको जो है एक वीडियो डाली थी हमने, वीडियो 2018 के री एग्जाम की। और आज हम जो है हिंदी का एक टॉपिक डालेंगे और इसके बाद जो है आपको एक दूसरी और वीडियो मिलेगी जो कि आपका रीजनिंग की मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद में जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इसी टॉपिक को आपको जो है ध्यान में रखकर पढ़ना है और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा अगर इस बेस पर आप लगातार तुम तैयारी करते रहोगे। देखिए, अगर 2018 वाले की लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि आपका लगभग जून में लगभग 18 जून को, अभी ऑफिशियल न्यूज तो नहीं आई है, और लगभग जून के लास्ट में या इसके बाद में जुलाई के पहले सप्ताह में आपका जो है एग्जाम कंडक्ट होने की पूरी संभावना है। और इसके बाद में देखिए, यानी ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, तो आज जो है, क्योंकि आप जानते हैं 3 इसमें सिलेबस आने हैं, एक तो आपको हिंदी आना है और एक आपका इसमें रीजनिंग आना है और एक आपका जीएस आना है। और इसमें पहला जो पार्ट हमने डाला था वो जीएस का डाल दिया था, और अब जो दूसरा पार्ट आ रहा है ये आपका हिंदी का है। इसको टॉपिक को लगातार पढ़ते रहो, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी, और आप जानते हैं 2018 का जो है री एग्जाम लगभग जून के लास्ट में या इसके बाद में जो है जुलाई के पहले सप्ताह में पूरा होने की संभावना है। और इसी में आपका जो है इस हिंदी के टॉपिक में आपको बता रहा हूं, अगर इस बेस पर आप तैयारी करोगे तो बड़ा आराम से जो है सिलेक्शन ले लोगे बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात, आप जानते हैं ये जो टॉपिक डाले हैं मैंने 2018 का जो सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग डाले। सबसे पहले देखो, अगर हम देखेंगे बड़ामाला, तो बड़ामाला के पिछली बार जो 2018 में जो क्वेश्चन आए थे वो 4 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद गद्दांश के 5 क्वेश्चन आपके जो है आपके वीडियो री एग्जाम में आए थे। और इसके बाद में आपका संक्षेपण, अब इसके बाद में पत्र और परिभाषा, सिद्धांत और लेखन शैली, यानी इसको हमें पढ़ना। और सबसे ज्यादा देखो, मैंने आपका मोस्ट टॉपिक में भी ये डाला है 3। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप जानते हैं 50 क्वेश्चन तो इसमें आने हैं रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन आपके आने हैं हिंदी के, और 50 क्वेश्चन आपके आने हैं जीएस के। यानी एक बात तो आपको याद रख लेना है, यहाँ जो हिंदी में है 3 ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते। और आप जानते हैं कि संधि या बड़माला या इसके बाद में समास, सब इसको रटते रहेंगे। और आपको क्या करना है, एक तो पत्र लेखन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में यहां से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा जो टॉपिक आपका आता है शब्दावली से याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन पूछने के पूरे चांस है, यहां से क्वेश्चन आएंगे जरूर। और इसके बाद में लिंग, आपका जो है वाक्य वचन, तीनों में से आपको अच्छे से तैयार कर लेना ये टॉपिक अगर सिलेक्शन लेना है हिंदी में तो। इसके बाद में आपका तीसरा जो टॉपिक इसमें आता है काव्य के अंदर रस हमें पढ़ना है, छंद हमें पढ़ने हैं और अलंकार हमें पढ़े। इन टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब इसके बाद में जो लिंक है, अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके जो है एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन आए थे। एक तो आपको लिंक से आए थे 4, संधि से आए थे आपके 4, इसके बाद में समाज से आए थे, यानी इसके अंदर भेद भी है। समाज से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, उपसर्ग में आपके 3 क्वेश्चन आए थे, प्रत्यय में आपके 2 क्वेश्चन आए थे, और तत्सम और तद्भव में आपके 2 क्वेश्चन आए थे, संज्ञा और इसमें 2 क्वेश्चन आए थे, सर्वनाम से 2 क्वेश्चन आए थे, और विशेषण और विशेष्य से आपके 3 क्वेश्चन आए थे, क्रिया से आपके 1 क्वेश्चन आया था। इसके बाद देखो, क्रिया विशेष से आपके 4 क्वेश्चन आए थे। तो पर्यायवाची, युग्म और विलोम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, और शुद्ध वर्तनी से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, और उपसर्ग और प्रत्यय, यानी यहां से लोकोक्तियां भी और मुहावरे भी आपको ध्यान देना है। इन पे अभी पता नहीं कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी 1 क्वेश्चन भी बन सकता है, 2 भी बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, इसलिए हमने लिखा नहीं है। तो इस बेस पर अगर तुम तैयारी करोगे, वीडियो आपका जो है बीपीओ, तो ग्राम पंचायत अधिकारी की, और इससे आपका जो है हिंदी में एक बात और बता दें आपको, एक बात याद रख लेना है, टोटल मिला के 300 नंबर का पेपर है। कितने का है? 300 का पेपर है। 300 के पेपर में आपको जीएस का कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाना, पहली बात याद रख लेना। जितना हो सके आप जो है जीएस को ऐसे ही पढ़ना, आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। और इसके बाद में क्यों नहीं लगाना, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर तुम इसमें लगाओगे तो इसके बाद में यहां से क्वेश्चन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां से क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा आपको जो मॉक टेस्ट लगाने हैं, सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करनी है वो रीजनिंग में करनी है। कहां से करनी है? रीजनिंग से। और इसके बाद में दूसरा जो आपका करना है वो हिंदी से, यानी हिंदी और आपका जो है रीजनिंग, इन 2 ही टॉपिक से आपको जो है आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। और अगर सिलेक्शन लेना है तो अगर कुल मिलाकर टोटल जो है इसमें 300 नंबर का पेपर आएगा। अगर मान लीजिए इस 50, अगर आपसे रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपको लगभग आपको 45 क्वेश्चन तो आपको करने हैं। इसके बाद इसी बेस पर आपको जो है यानी हिंदी के अंदर 50 क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं।
और लगभग आपको जो है अगर जीएस के अंदर भी अगर आप मान के चलिए 35 क्वेश्चन भी आप कर पाते हो तो आराम से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 5 और यह आ गया 10, ठीक है, और इसके बाद में 8 4 12 और 130 क्वेश्चन आपके बैठ रहे हैं, ठीक है भैया। तो 5 3 8 8 4 12 12 1 13 यानी 130 क्वेश्चन आपके बैठ रहे हैं। लेकिन इनमें से अगर तुम सही कर जाओ यानी लगभग अगर मान के चलिए आप इसमें से अगर 20 क्वेश्चन भी मान के चलिए कि अगर 10 क्वेश्चन भी आपने अगर गलत कर लिया है तो भी आपका जो है सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो रीजनिंग पे देना है और इसके बाद में हिंदी, और इन्हीं के आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है बीपीओ 2018 के री एग्जाम में। जीएस के अंदर जितना सिलेबस आपको जो है मैंने आपको पहले पार्ट में दिया है उसी को सिलेबस में कवर करना है, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा टॉपिक जो आपका यूपी स्पेशल के हम सीरीज भी चला रहे हैं, उन टॉपिक को आपको लगातार पढ़ते जाना है। और दूसरा हमें जो है एक तो यूपी स्पेशल से आप जानते हैं लगभग 5 से 9 क्वेश्चन आपके यहाँ आने की संभावना, या 5 से 10 मान के चलिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो करना है वो करंट अफेयर का, क्या है, करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर में आपको जो है लगभग मान के चलिए 10 क्वेश्चन तो लगभग आपको मिलेंगे, और इसके बाद में आपको जो है स्ट्रेटेजी के और साथ में आपको जो है जोड़कर करंट के साथ में 5 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। और इसके बाद में आपको जो है कितने हो गए, लगभग 10 और 10 20 25 क्वेश्चन तो यहां से बैठ गए। और इसके बाद में मैपिंग से लगभग 5 क्वेश्चन आपके वहां बैठेंगे, तो लगभग 25 क्वेश्चन तो आपको यहां से यही होंगे। और आपको जो कवर करने हैं आप 35 करने हैं, तो 35 से अगर 40 भी तुम कवर कर लोगे तो कोई नहीं, क्योंकि बात यह है यहाँ से 100% आपको जीएस में नहीं कर पाओगे आप, तो इसी बेस पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद में आपको जो है दूसरी वीडियो डाल रहा हूं, यानी आप जो है नया जो आपका आएगा वो रीजनिंग का, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, लगातार प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करोगे तो सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस से ही आप जो है क्वेश्चन कर पाओगे, यहाँ मॉक टेस्ट आपको जीएस में नहीं लगाना, ठीक है। चलिए देखिए अब जो है रीजनिंग वाला टॉपिक देखते हैं। रीजनिंग में आपको जो है एक तो सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो विषम छाटे, और आप जानते हैं यहां से 4 क्वेश्चन आने, आपका पिछले आपका जो है 12 आपका 2018 में जो री एग्जाम हुआ था बीपीओ का, उसमें 4 क्वेश्चन आए थे। नॉन वर्बल से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, वैन डायग्राम से आपके 4 क्वेश्चन आए थे, आकृतियों से आपको जो है 2 क्वेश्चन आए थे, पासे से आपको जो है 2 क्वेश्चन आए थे, दिशा व दूरी से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, कथन और निष्कर्ष से आपके 3 क्वेश्चन आए थे, पूर्ण अनुमान से आपके जो है वो 3 क्वेश्चन आए थे, कोडिंग और डिकोडिंग से आपके 6 क्वेश्चन आए थे, और इसके बाद में जो ब्लड रिलेशन आपका 6 क्वेश्चन आए थे, और इसके बाद में जो आपका सिलॉक्स है उससे आपके जो है अभी ये नहीं पता डिफाइन कितना भाई 1 आएगा या 2 आएगा, इसलिए हमने डाला भी नहीं है। और लगभग सीरीज से आपके जो है 3 क्वेश्चन बनेंगे, और मैथ में एक टॉपिक बनेगा आपका जो है, तो बनेगा बोर्डमास का और एक बनेगा इससे, इन दोनों से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। इसके बाद में आपका पजल से आपके ऑर्डर फॉर्म में भी आ सकता है या आपका सीट फॉर्म में भी आ सकता है, और इसके बाद में आपका जो है ऑर्डर और साथ में आपका जो है रैंकिंग से आपके 3 क्वेश्चन आए थे, और सिटिंग आपका अरेंजमेंट से आपका जो है 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है, कुल मिला के जो मैंने आपको तीनों सिलेबस डाले हैं, एक तो जीएस का भी डाल दिया है, एक आपका रीजनिंग का भी डाल दिया है, एक आपका हिंदी का भी डाल दिया है, और आपको क्या करना है लगातार हिंदी पे और रीजनिंग पे लगातार प्रैक्टिस करते रहना, और इन पे अगर प्रैक्टिस करोगे तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि एक तो हिंदी में आपको 50 के 50 क्वेश्चन करने हैं, अगर आपको प्रैक्टिस बढ़िया से है। इसके बाद में आपको रीजनिंग के अंदर जो है 45 क्वेश्चन आपको बिल्कुल करने हैं, और इसके बाद में जीएस में आपको जो है 35 क्वेश्चन आपको करने हैं, और इसके बाद क्योंकि आप कुल मिला के यहां से 130 आपको जो है टोटल आपको क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर इसमें से 10 क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाते तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं लगभग 212 पे जो है पिछली बार जनरल की मेरिट गई थी, 209 पे आपकी जो मेरिट गई थी ओबीसी वाली गई थी, और लगभग 185 पर आपका एससी मेरिट गई थी। तो कुल मिला के आपकी बार अगर आपको जनरल में सिलेक्शन लेना है तो लगभग 220। अब की बार देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि कारण क्या है, इस वैकेंसी के लिए जो है अगर कोई तैयारी आपका यूपी पुलिस में भी है तो वो भी आपको फॉर्म भरेगा, मतलब जो आपको एग्जाम देगा। इसके अलावा जूनियर स्टैंड में है तो वो भी एग्जाम देगा, क्योंकि एक सोशल वर्क के लिए जो है ये काम होता है और समाज के सेवा के लिए काम किया जाता है। इसमें आपको लगभग जनरल कैटेगरी में है तो 220 नंबर लाने ही होंगे 300 में से। अगर आप जो है 300 में से अगर 220 नंबर लाते हो तो सिलेक्शन बिल्कुल 100% श्योर हो जाएगा। और जो टॉपिक मैंने आपको रीजनिंग के डाले हैं, हिंदी के डाले हैं और साथ में आपको जीएस के डाले, उन टॉपिक पर तो विशेषता ध्यान देना है, इन्हीं की लगातार प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है लगातार। और इसके बाद में सबको पढ़ना है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन आपको जो विशेषता सबसे ज्यादा जो ध्यान देना इन पर देना है। दूसरी बात एक और बता दूं, तो सबसे आपको जो समय लेना है जो रीजनिंग में
लगभग आपको जो है 70 मिनट आपको लेने हैं। अगर 70 मिनट यहां भी ले लोगे और आपकी अगर प्रैक्टिस बढ़िया है तो हिंदी में आपको लगभग 15 मिनट भी ले सकते हो आप। कितने भाई? 70 85 और 85 हमारे पास टोटल मिनट कितने हैं भाई? 120। तो 120 में हो गया, यानी कुल मिला के अगर हम जो है आपका जीएस के अंदर लगभग आपका जो है 35, यानी अगर आप जो है 35 मिनट भी ले लेंगे, या मान लो आप जो है यहाँ 20 मिनट भी ले लीजिए आप और 30 मिनट में ले लीजिए, तो 120 आपके मिनट पूरे हो जाएंगे। इस हिसाब से आपको बांटना है। और एक एक आपको सिलेबस का 2018 वाला री एग्जाम जो वीडियो का होगा, ठीक है, उसमें हमने आपको जो है पूरा सिलेबस डाल दिया है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार तैयारी करते रहना है और इसी पर हमने एक यूपी स्पेशल का लगातार हम सीरीज चला रहे हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आपकी जो है यूपी स्पेशल पे आने वाली है। और इसके बाद में हमने आपको सिलेबस डाल दिया, इन सिलेबस पर लगातार प्रैक्टिस करना है। एक बार और बोल रहा हूं मैं, हिंदी में गद्यांश, अगर गद्यांश आपको 6 क्लास का, 7 क्लास का, 8 क्लास का, तीनों के अगर क्लास का, ठीक है, कक्षा 6 का, 7 का और 8 का, इन गद्यांश को आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना ही है, क्योंकि पिछली बार एज ए आपका पूरा का पूरा ऐसे उठा के नोट रख दिया था। और लगातार एक काम और करना है आपको, आपको जितने भी आपके यूपीडब्ल्यूएससी के एग्जाम हुए हैं, तो जीएस का भी, साथ में आपको रीजनिंग का भी और आपका जो है आपका हिंदी का भी, इन पर आपको प्रीवियस पेपर का जो है ये लगातार आपको तैयारी करते रहना है। और उस पर लगातार आपको जो है मॉक टेस्ट जो लगाने हैं वो हिंदी में लगाने हैं या रीजनिंग में लगाने हैं। जीएस में आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना, क्योंकि लगातार इसको पढ़ते जाना है, ठीक है। यूपी स्पेशल ज्यादा ध्यान देना जीएस में, साथ में करंट अफेयर पे ध्यान देना, मैपिंग पे ध्यान देना, और इसके बाद में स्टडी जीके में भी 2-4 टॉपिक आपको मैंने बताया था जीएस के अंदर, उन्हीं टॉपिक पे ध्यान देना, उन्हीं को जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको लगातार तैयारी करते रहना। तो इसके बाद हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए भैया, और शेयर करते रहिए, और इसके बाद में जो है आपको लगातार आपको कोई ना कोई वीडियो आपको जो है मिलते रहेगी। थैंक यू सो मच।